हेलो चिल्ड्रन, आज का क्लास हमारा बायो का है। क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी बायो के लिए, जिसमें हमारी क्लास 11 में 5 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में बच्चों 3 से 4 चैप्टर्स हैं। लास्ट वाले यूनिट में हमारे 6-7 चैप्टर्स हैं, पर हम सबको ईजिली कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज मैं यूनिट 1 का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्टिंग से, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और सीक्वेंस से हम लोग पूरा स्टडी करेंगे, पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इजीली आप मेरा ये चैनल देखिएगा, ये लेक्चर्स मेरे आप सीक्वेंशियली अटेंड करिएगा, तो आपका क्लास 11 का बायो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जिसमें से चैप्टर 1 लिया है द लिविंग वर्ल्ड। अब आप देखिए इसमें स्टार्टिंग में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, कि आप देखिए कि अगर हम अपने पूरे यूनिवर्स की बात करें तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या होता है बच्चों, लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जिसमें आप देखिए हमारे पास कुछ पहचान होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। अगर हम देखें कि जो लिविंग थिंग्स का एक जो स्ट्रक्चर होता है कितना कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो उनके सेल्स से जो बना हुआ होता है वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके ऑर्गन्स में, उनके ऑर्गन सिस्टम में, तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूनिक कहा गया है नॉन लिविंग थिंग्स से। तो देखिए, living organisms are made up of unique complex molecules that expresses through chemical reactions which led to growth, development, reproduction। तो ये क्या है आप बताइए, ये भगवान की एक अद्भुत रचना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ईश्वर ने हमारी रचना करी है। आप देखिए एक छोटा सा सेल होता है और उस सेल में क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन होता जाता है, कंप्लीट डिवीजन होता जाता है, फिर एक वो बॉल की तरह बन जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, ऑर्गन्स बनने लगते हैं और फाइनली वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आप ये देखिए कि ईश्वर की कितनी अद्भुत रचना है ये इंसान। और फिर आप देखिए ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। एक ये एनिमल्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, प्लांट्स की भी अगर हम बात करते हैं, हाँ डिफरेंस होता है किसमें, एनिमल्स में और प्लांट्स की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। पर मैं आपको बताऊं कि हम सब किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं, सेल्स, छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं। और सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलके क्या बनता है बच्चों, टिश्यू बनता है। टिश्यूज से, बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स। जब बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म। अब आप देखिए बच्चों कि एक हम लोगों ने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग क्या है, एनिमल्स कौन है, हम लोग जो एक ह्यूमन बॉडी है, जो एक एनिमल्स हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे यूग्लेना है, पैरामीशियम है, एमीबा है, ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देखिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर कितना सिंपल होता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना तो इनका कोई माउथ होता है, जैसे अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा का ना तो कोई माउथ होता है ना कोई एनस होता है। जहाँ पर भी उसने फूड देखा उसने अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाला, स्यूडोपोड गप से खाने को अंदर किया, और कोई स्टमक भी नहीं होता है, वहीं पे उसने एक फूड वैक्यूल बनाया, फूड फटाफट ब्रेक डाउन हुआ, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और निकालना हुआ तो एनस भी उसके तुरंत ही बन जाता, उसने एक्सक्रीट कर दिया बाहर, डिजेशन हो गया। तो बॉडी में क्या एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, पर ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी होती है उसमें क्या होता है, हर चीज के लिए आपको एक ऑर्गन सिस्टम चाहिए, हर चीज के लिए। हम सांस लेते हैं तो हमें एक रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, हम अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, हम खाने को खाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं,
हमें डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, हमारे सेंस ऑर्गन्स रिस्पॉन्स करते हैं, हमें नर्वस सिस्टम चाहिए। तो आप देखिए कितने सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम, ये सब, इन सब ने हमारी बॉडी को कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी बॉडी में। हर चीज़ का हमारा एक अलग प्रोसेस है। ब्लड फ्लो होता है, उसका एक अलग प्रोसेस है। एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसका एक प्रोसेस है। कितनी डीप स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर हम एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आप ये देखिए कि ईश्वर की कितनी अद्भुत रचना है। ईश्वर ने ही यूनिसेलुलर बनाया, उसी ने ही मल्टी सेलुलर बनाया, ठीक है ना। अब हमने ये पहले क्लासेस में पढ़ा था। पिछले साल लॉकडाउन में आपने क्या पढ़ा 10th में? आई डोंट नो व्हाट यू पीपल हैड स्टडीड। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं है। गॉड गिफ्ट मिल गया, एग्जाम ही नहीं हुए, फिर क्या था? तो आप सोचिए, मुझे गॉड गिफ्ट हो गया, एग्जाम ही नहीं हुए, फिर क्या था? खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये तो एक लॉटरी लग गई डायरेक्ट। लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। आगे हम अपनी जनरेशन को बताएंगे आने वाली, है ना? ऐसा ही करोगे ना कि पता है बच्चों, क्लास 10th में जब हम थे, हमने एग्जाम ही नहीं दिए थे, रिजल्ट आ गया तो हम सब पास हो गए थे, पढ़ा भी नहीं था। जो सुनेगा उसको तो बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि भाई उसने ऐसी सिचुएशन देखी ही नहीं। मजाक की बात हो गई ना ये तो। आगे जब जिसने नहीं देखा है तो वो तो यही सोचेगा ना, अरे ऐसा भी कभी होता है कि बिना पढ़े कोई पास हो जाए। और भाई आप लोगों के साथ तो हुआ है ना। चलिए ठीक है, ये आपकी एक कहते हैं कि लक है, गुड लक है ये आपका। क्या बोलूं मैं, गुड लक बोलूं या बैड लक? इसीलिए बोलूं कि आपने पढ़ा नहीं था। गुड लक इसीलिए बोलूं कि बिना पढ़े इतना सारा अचीव कर लिया, है ना। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पास होने की उम्मीद ही नहीं थी, अरे वाह लॉटरी लग गई उनकी, तो 10th निकल गया। ईश्वर करे ऐसे ही कोरोना बना रहे तो 12th भी निकल जाएगा, है ना। फीलिंग्स तो ऐसी आती होंगी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, पर मैं आपको बच्चों यहाँ पे 0 से पढ़ूंगी, 0 से। हम लोग जो बायो स्टडी करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि आपको नहीं आता है। तभी मैंने आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में से स्टार्ट किया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से एक मेजर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आपको छोटी छोटी नॉलेज हो जाए, ठीक है, कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल क्या होता है। अच्छा, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि सेल होता क्या है, तो एक सेल का भी एक शॉर्ट आइडिया ले लीजिए। देखिए, सेल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक फ्लूइड लाइक इसमें बहुत सारी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। आप कह लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम्स, बहुत सारी इसमें ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं जिसका हर एक फंक्शन होता है। और हमारी बॉडी इस तरीके से कितने मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से बनी हुई होती है। ऐसे हमारी अगर स्किन की बात करें तो इसमें भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं हमारी स्किन में भी, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको? अब आप ये एक बार देख लीजिए, पहले मैं आपको डिफाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of unique complex molecules। अभी मैंने आपको बताया यूनिक किस सेंस में है, कॉम्प्लेक्स किस सेंस में है, और जो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीटली शो करते रहते हैं। किसके लिए? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। क्या है, हमारी बॉडी में भी तो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। टूट फूट चलती रहती है हमारी बॉडी में, टूट फूट चलती रहती है। पुराने सेल्स टूटते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, वॉर्न आउट होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं बॉडी से हमारे, है ना। यही प्रोसेस तो चलता रहता है। क्या है ये सब? केमिकल रिएक्शंस ही तो चल रहे हैं हमारी बॉडी में। हाँ, क्या हो रहा है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन रहा है भाई। क्या हो रहा है? हमारा जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट हो रहा है, जो हम लोग वाटर ले रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? यूरिन फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो रिमूव हो रहा है। ये सब भी तो केमिकल रिएक्शन है। ग्लूकोज फूड ले रहे हैं हम लोग, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में। क्या है ये सब? केमिकल रिएक्शन ही तो है। अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन बना रहा है, ये सारे केमिकल रिएक्शन ही तो है बेटा। हमारी बॉडी में कंप्लीटली चलते रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। डिपेंड करता है कि फास्ट है या स्लो है। किस पे डिपेंड करता है? हमारी एज पर।
जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता जाता है, रुकता नहीं है। रुकता कब है? जब बॉडी की डेथ हो जाती है। और जब तक बॉडी अलाइव रहती है तब तक हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, उसका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो हम कह सकते हैं कौन सी, कब तक फास्ट रहता है, कब तक स्लो रहता है। ओके, जैसे एक तरीके से कहते हैं ना कि हमारी ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं तो हमारी जो अंदर की बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स उन्होंने काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ये कह सकते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तब हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, तो हमारी बॉडी में सप्लाई फास्ट है। और जब हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी इनएक्टिव स्टेज में आ गई है। तो वही जो बॉडी पार्ट्स जो फास्ट काम कर रहे थे हमारे ऑर्गन सिस्टम अंदर के, अब वो स्लो वर्क कर रहे हैं, पर बंद तो नहीं किया ना, है ना। इतना समझ में आया ना आपको? तो वही देखिए, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, उनका जो यूनिक होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। और सबकी बॉडी में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। वो उनका फॉर्म मैंने आपको बताया किस फॉर्म में, उसी के वही क्या शो करते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। अब देखिए, मैंने आपको ग्रोथ बताया, डेवलपमेंट बताया, रिप्रोडक्शन। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ, मेथड्स अलग अलग होते हैं। जैसे अभी इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनी और मल्टी सेलुलर बताया था, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेस भी वैरी करता है। जैसे कि प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, छोटे क्लासेस में पॉलिनेशन पढ़ा हुआ था। तो पॉलिनेशन भी आपने 2 टाइप्स का पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपने क्या पढ़ा हुआ था, कोई कोई फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, एक ही प्लांट में जो मेल वो एंथर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, क्या होता है, वो झड़ जाते हैं किस पे, वहीं उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर में जो नीचे लगा हुआ होता है वहीं पे पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेट कर लेते हैं, फर्टिलाइज हो जाता है, एक नया सीड बन के नया प्लांट निकल आता है। कई बार क्या होता है, एजेंट्स, पॉलिनेशन के लिए भी तो हमने एजेंट पढ़े होते, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स या बर्ड्स, कुछ भी आप कह लो, इंसेक्ट्स बैठते हैं, हाँ, पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, या हवा चलती है तो वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ऐसा चलता है, इतना समझ में आया ना। तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो वहाँ पे चल के वहाँ पे उनका सीड फॉर्मेशन हो जाता है और एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। प्लांट्स ने तो मूव नहीं किया ना, प्लांट्स तो अपनी जगह स्टेबल है, फिक्स है एट देयर पोजीशन, हाँ, पर ग्रोथ होती है। आप कहेंगे हम प्लांट्स की कैसे ग्रोथ होती है, तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, एपिकल ग्रोथ होती है, टिप से। और जो एनिमल्स की होती है वो देखिए, ऐसे में भी होती है, ऐसे में भी होती है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं पर मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ शो करते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। अभी मैं आपको रिप्रोडक्शन का बताऊंगी, चलिए कंप्लीट ही कर लेते हैं, आगे कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके बारे में अभी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे। तो रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल किया हुआ था पहले वाली क्लासेस में, ओके। तो देखिए जो भी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी लिखे हुए थे यहाँ पर, तो अब मैं एक ही करके उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप देखिए सबकी मैंने बताया जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट ही इसी बेसिस पे किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स से, कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। और जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है बच्चों, परमानेंट, इरिवर्सिबल चेंज है वो, आप उसको वापस नहीं ला सकते हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, है ना। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में ग्रोथ होती है। पर एक डिफरेंस
कि जो प्लांट्स होते हैं दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, बट एनिमल्स शोज ग्रोथ ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ऐसा नहीं है कि हम 30 इयर्स के हो गए, हम 40 इयर्स के हो गए, अभी भी हम लंबे होते जा रहे हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? ग्रोथ की भी एक एज होती है एनिमल्स में। डॉग है वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, पर ऐसी चीज हमने प्लांट्स में देखी है। हमेशा प्लांट्स ग्रो होते जाते हैं, हमेशा उनकी ब्रांचेस बड़ी होती जाती हैं, फैलती जाती हैं। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इज व्हाट? ग्रोथ इज परमानेंट, ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज, जिसमें क्या होता है? सेल बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और जब बड़ा होता जाता है तो क्या होता है? फिर वो डिवाइड हो जाता है। 1 सेल डिवाइड इनटू 2, 2 into 4, इस तरीके से मल्टीपल सेल्स बनते जाते हैं और हमारी बॉडी ग्रो करती चली जाती है। किससे? इन द साइज ऑफ अ सेल, ऑर्गन, और फाइनली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक अपनी हाइट अटेन करता जाता है, अपना वेट एक इंक्रीज होता जाता है बाय इंक्रीजिंग वेट। अब देखिए डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट तो हमारे थ्रू आउट आवर लाइफ चलता रहता है। हमने क्या नई चीज सीखी, हम कहाँ नई जगह गए, वहां पे नई जगह जाके हमने क्या नई चीज सीखी, वो हमारा डेवलपमेंट है ना। डेवलपमेंट क्या होता है? अब भाई कोई भी इंसान है, कोई भी एनिमल है, अगर हम उसको अच्छी कंडीशंस देंगे तो क्या होगा? अब भाई जैसे मान लीजिए एक डॉग है, उसके 2 पपीज हैं। एक पपी आराम से नॉर्मल अपना जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वैसा है, और एक जो दूसरा पपी था वो किसी अच्छी फैमिली में पहुंच गया। अब आपने क्या देखा? थोड़े दिन बाद, 2 महीने बाद आप क्या देखते हो? जो स्ट्रीट वाला पपी, जो स्ट्रीट पे आपने छोड़ दिया था स्ट्रीट डॉग्स के साथ, वो तो ऐसे ही है, बाकी नॉर्मल के साथ, नॉर्मल पपीज की तरह जंगली टाइप का हो गया। बाकी जो दूसरा एक जो वेल मैनर्ड फैमिली में पेट की तरह जो पल रहा है, जो बड़ा हो रहा है, उसमें तो बड़े मैनर्स हैं, है ना। देखते हैं ना डॉग्स कितने वेल मैनर्ड होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो डिफरेंस है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपने देखा ना, एक कैसा हो गया, एक कैसा हो गया, जबकि दोनों साथ में बॉर्न हुए थे। तो दिस इज द डेवलपमेंट। ये थ्रू आउट आवर लाइफ हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया आपको ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। अब देखिए प्लांट्स है, अभी मैंने आपको बताया कि plants continues their growth throughout their life as they have meristematic areas. Meristematic areas क्या होते हैं बच्चों? देखिए जैसे ये प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये इनकी एपिकल टिप्स कहलाते हैं ये इनके। और प्लांट हमेशा कहाँ से ग्रोथ शो करता है? एपिकल टिप्स से। 2 तरीके के टिश्यूज पढ़ते हैं हम लोग प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। तो प्लांट जो अपनी ग्रोथ शो करता है वो मेरिस्टेमेटिक एरिया से शो करता है। प्लांट जो अपनी ग्रोथ शो करता है वो मेरिस्टेमेटिक एरिया से। इतना क्लियर हुआ ना आपको? जबकि एनिमल्स growth occurs up to a certain age after which cells divide only to replace worn out and lost cells. इसी को तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म, इसी को तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म तो हमारी बॉडी में चलती ही रहती है हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हाँ, डिपेंड करता है कब वो स्लो है, कब वो फास्ट है। एक एज के बाद हमारी जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, पर ये जब तक बॉडी की डेथ नहीं हो जाती है, जब तक मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। डेथ होने के बाद मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में है? तो कैसे होता है? सेल डिवाइड होता है, सेल बड़ा होता है, एनलार्ज होता है, फिर वो डिवाइड हो जाता है। सेल बड़ा होता है, एनलार्ज होता है और वो डिवाइड हो जाता है। चलिए आगे के कैरेक्टर्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय।